अस्सलाम वालेकुम। अब हम करते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। पिछले लेक्चर में हमने एंजाइना किया था, उसके कुछ टाइप्स किए थे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट के हवाले से थोड़ी बात कर ली थी। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। हम मेनली 4 क्लासेस के ड्रग्स जो हैं हम इसमें यूज़ करते हैं। या तो हम एक थेरेपी देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स भी देते हैं, या अलोन एक ड्रग भी दे सकते हैं। कौन कौन सी हमारे पास? बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड हमारे पास लास्ट में आते हैं नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ये हम 4 क्लासेस हैं जो हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें ड्रग्स से हम वो एक एक को अलग अलग करेंगे। एक ड्रग है हमारे पास रेनोलाजाइन। ये ड्रग है, हम अलोन यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रग क्या है कि ये 4 क्लासेस से ही बिलोंग करती है। ये 4 क्लासेस से बिलोंग करती है। बीटा ब्लॉकर भी है, कैल्शियम की भी इसकी एक्टिविटी है, सोडियम की भी है और नाइट्रेट की भी है। ये ड्रग हम अलोन यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है कि जो स्टेबल अंजाइना होता है हमारे पास, स्टेबल अंजाइना क्या था कि जो मतलब एक ही ड्यूरेशन में चले, एक ही उसकी इंटेंसिटी हो और उसकी क्या थी, या तो वो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से या ट्रेकीकार्डिया की वजह से वो सही हो रही थी, या तो उस बंदे को रेस्ट करना चाहिए, या हम नाइट्रोग्लाइसरीन जो हमारे पास वेजोडाइलेटर है वो हम उसे दे रहे थे। अब आप इसको थोड़ा देखें, ये जो हमारे पास चार्ट बनी हुई है इसको आप देखें, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो या उसे अंजाइना का पेन हो, उसे कुछ और भी होगी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ हो सकता है इस्तेमाल, तो हम ये ड्रग्स देंगे। क्लासेस देखें किस किस में ये हम दे सकते हैं, किस क्लास में, किस कंडीशन में कौन सी क्लास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब हम देखते हैं, अगर बंदे को कुछ भी नहीं है, आपके पास पेशेंट आया और सिर्फ उसे अंजाइना का पेन हुआ, तो आप उसे एंटी अंजाइनल दे सकते हैं किसी भी क्लास की। लॉन्ग नाइट्रेट्स हम दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्योंकि ये बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं हमारे हार्ट पे। अगर आपके पास पेशेंट आया, अंजाइना भी है उसे और रिसेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब उसे अंजाइना हुए 20 मिनट से ज़्यादा हो गया और उसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है, तो उस पेशेंट पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देंगे। ये इस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये चार्ट समझ गए मतलब एंटी अंजाइनल ड्रग्स आप समझ गए। रिसेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कैल्शियम चैनल क्या करवाता है, हमारी कंडक्शन करवाता है। हमारी जो एवी नोड है, ऐसे नोड है, उनसे जो हमारी जनरेशन है इम्पल्सेस उसको बढ़ा देता है। इसी वजह से अगर इस्कीमिया हो रही होती है तो उसमें कैल्शियम की जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ जाती है, इसलिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देते, वो इसमें कंट्रा इंडिकेटेड है। ये हमारे पास क्या है, एस्थमा या COPD में हम क्या करते हैं, लॉन्ग नाइट्रेट्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स इसमें कंट्रा इंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्रोंका है या अल्वुला आप कह लें, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं उसमें। अगर हम पेशेंट में जो कि हार्ट के प्रॉब्लम से आया है उसे हमने बीटा ब्लॉकर्स दे दिया और उसे एस्थमा भी था, तो उसे ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है जिसकी वजह से उससे डेथ हो सकती है। इस वजह से इस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, हम नहीं दे सकते उसमें। इसी वजह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे और नाइट्रेट्स देंगे। हाइपरटेंशन है तो हम तीनों दे सकते हैं। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बीटा ब्लॉकर्स, लॉन्ग नाइट्रेट्स दे सकते हैं। नाइट्रेट्स हम सब कंडीशंस में दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम सिर्फ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में नहीं देंगे, बाकी सब में देंगे। और बीटा ब्लॉकर्स हम एस्थमा और डायबिटीज़ में नहीं देंगे। डायबिटीज़ में क्यों नहीं देंगे? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हम क्यों नहीं देते, क्योंकि वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। वो हमारे जो हार्मोन्स हैं उनके एंटागोनाइज एक्ट करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ में बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कोरोनिक रीनल डिजीज़ में हम तीनों दे सकते हैं। ये हमारे पास थी। अगर आपको ये समझ आ गया कि वो किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो वो ड्रग्स के सिर्फ नाम याद करने हैं, बाकी मैकेनिज्म तो बहुत ईजी है।
और आप एक इसमें बात देखेंगे, ये जो ब्लैक शेड वाले हैं ये कॉमनली यूज ड्रग्स हैं कि हम इसको इस कंडीशन में कॉमन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो वाइट कलर में ये लेस इफेक्टिव ड्रग है, मतलब क्रोनिक रीनल डिजीज़ में बीटा ब्लॉकर्स लेस इफेक्टिव है। अगर आप देंगे थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, अगर नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं है। और ये जो नाइट्रेट्स है वो हाइपरटेंशन में लेस इफेक्टिव है, बाकी हर कंडीशन में हर क्लास इफेक्टिव है। अब हम करते हैं हमारी पहली क्लास बीटा ब्लॉकर्स। अगर आपने वो समझ लिया किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो ये बहुत इजी है आपके लिए। बीटा ब्लॉकर्स का पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं, फिर ड्रग्स देखते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या है, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की डिमांड कम करनी है, क्योंकि पेशेंट को पहले ही पेन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है, तो हमें ऑक्सीजन की डिमांड कम करनी है और हार्ट पे हमें वर्क कम करना है। तो हमारा टारगेट क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड को कम करना। बीटा ब्लॉकर्स वर्क लोड को भी कम करना होता है, हार्ट रेट, ये सब आ जाएंगे आगे बातें। हम क्या बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये इनहिबिट कर देते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स, क्योंकि ये हमारे पास हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं। अगर सिलेक्टिव ड्रग हमने यूज़ की है, अगर नॉन सिलेक्टिव की है तो वो बीटा 2 जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं उसको भी इनहिबिट कर देती है। हम सिलेक्टिव यूज़ करेंगे क्योंकि एस्थमा और COPD में बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये क्या करेगी, बीटा 1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा, एंड लास्ट में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट हमारी डिक्रीज हो जाएगी। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। जैसे ही बीटा 1 रिसेप्टर्स हमारे ब्लॉक हो गए, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट हमारी डिक्रीज हो गई। और हम ड्रग्स कौन सी हमारे पास, अगर इसमें याद हो आपको, प्रोपेनोल इसकी प्रोटोटाइप ड्रग है इस क्लास की, लेकिन हम इसमें ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो कार्डियो सिलेक्टिव, उसकी एक्टिविटी कम है। तो हमने पिछली एंटी अरिथमिक ड्रग में किया था मेटाप्रोलोल, जो कि कार्डिक अरिथमियास में भी हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ भी यूज़ करेंगे। स्मोलोल यूज़ नहीं करेंगे, एटिनोलोल यूज़ करेंगे। स्मोलोल अगर आपको याद हो अक्यूट कंडीशन में यूज़ करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में। यहाँ पे हम कौन सी ड्रग प्रेफर करते हैं, मेटाप्रोलोल या एटिनोलोल। अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ये किस में, एस्थमा और COPD में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और डायबिटीज़ में भी। इन पेशेंट्स में हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। और कोई कंडीशन है पेशेंट में, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ है, एडिमा है, क्रोनिक रीनल है, हाइपरटेंशन है, उन सब में हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। बाकी एस्थमा और COPD में नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं, वो भी इनहिबिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंको स्पाज्म हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। और ये जो इसकी जो डोजेज है वो हम एब्रप्टली पेशेंट को नहीं कहेंगे कि बंद कर ले, 2 to 3 वीक्स हम कहते हैं डोज कम करे फिर बंद करें। डोज कम करते हैं ताकि फिर बंद करें, क्योंकि मे बी री एंट्री टाइप हो सकती है, मे बी जो अंजाना है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वो दोबारा हो सकता है। जैसे ही हम अगर उसे कहेंगे कि ये टेबलेट लेना छोड़ दो, मे बी वो उसकी जो सिचुएशन है वो दोबारा करो, इसलिए हम उसे कितने कम करके 2 to 3 वीक्स के बाद भली बीटा ब्लॉकर्स उसके बंद कर दें। बाकी हमारे जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं एंड सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई बात समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछिएगा। ये जो इसमें चार्ट है, अगर आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स कुछ भी नहीं है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि देखिए क्लासेस सेम है। बीटा ब्लॉकर्स हम पहले भी किसी कंडीशन में यूज़ करेंगे, CNS में भी आप पढ़ेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम नाइट्रेट्स, एक दूसरे को रिलेट करें कि मेटाप्रोलोल हमने पहले कहाँ यूज़ की थी, हमने एंटी अरिथमियास में की थी। स्मोलोल इसकी एक टाइप है जो हमने कहाँ यूज़ की थी, एक्यूट कंडीशन में। अगर आप ऐसे करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको फार्मा आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।